2cc किसके साथ करें, कॉलिंग, डीएम या फिर ऑटोमेशन से। अगर आप फॉरएवर में 2cc करने जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं 2cc किसके साथ करूं, कॉलिंग के साथ करूं या फिर ऑटोमेशन से करूं, तो ये वीडियो आप एंड तक देखना, ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। माय नेम इज कल्पना, आई प्राउड टीएलएफ क्रिएटर एंड आई एम ए हाउसवाइफ। सो फ्रेंड, होता क्या है कि हमें फॉरएवर के बारे में कहीं ना कहीं से पता चलता ही है और हमें आगे चल के उसमें पता चलता है कि हमें इसमें 2cc करना है, राइट। क्योंकि फॉरएवर में स्टार्टिंग में हमें कुछ नहीं बताया जाता है, बट हमें जब धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमें बताते हैं कि हमें इसमें 2cc जो लेवल है उसको करना है, तभी हम अच्छे से अपना जो बिजनेस है उसको बिल्ड कर पाएंगे और इसमें अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ज़्यादा कमीशन अर्न कर पाएंगे। तो हम 2cc करते हैं। तो अगर आप 2cc कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं 2cc कैसे करूँ, कॉलिंग और डीएम से करूँ या फिर ऑटोमेशन से करूँ, तो आप ये खुद सोचिए कि कॉलिंग और डीएम में अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, हाउसवाइफ को घर संभालना होता है, बच्चे संभालने होते हैं, हाउसवाइफ घर की मैनेजर होती है जो उसको सारी चीज़ें संभालनी पड़ती हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर एक हाउसवाइफ हैं तो आप कॉलिंग और डीएम कैसे कर पाओगे। कॉलिंग और डीएम के लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटे निकालने होंगे। अगर आपके पास 4 से 5 घंटे हैं तो आप उसको कर सकते हो। और अगर आप हाउसवाइफ हैं, जॉइंट फैमिली में रहती हैं, आपके बच्चे भी हैं, तो आप कैसे 4 से 5 घंटे निकालोगे, खुद सोचिए आप। क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ, मैंने भी कॉलिंग और डीएम का वर्क किया था, मेरे से नहीं हुआ था। और मेरे पास ऐसी कई हाउसवाइफ का कॉल आया है, मेरे साथ हाउसवाइफ जो जुड़ी हैं वो कॉलिंग और डीएम से परेशान होकर मेरे पास आई हैं, वो कॉलिंग और डीएम से फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं और वो मेरे साथ जुड़कर अब ऑटोमेशन से अच्छे से वर्क कर पा रही हैं। मैं आपसे ये नहीं बोलूंगी कि कॉलिंग और डीएम बुरा है, बुरा नहीं है, उसमें भी लोग ग्रो करते हैं, बट आपके पास उसके लिए टाइम होना चाहिए। कॉलिंग और डीएम करने के लिए आप कैपेबल होना चाहिए कि आप कॉलिंग और डीएम कर सकते हो या नहीं, वो आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। क्योंकि कॉलिंग और डीएम में होता क्या है, आपको 40 से 50 नंबर दिए जाते हैं और आप उन अननोन लोगों को कॉल करोगे तो सामने वाला क्या रिप्लाई करेगा उसको झेलने की भी आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। क्योंकि सामने वाले पर्सन का पता नहीं चलता कि वो क्या रिप्लाई दे। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, गालियां भी देते हैं, बुरा भला बोलते हैं, जो एकदम चीप लगता है। तो ऐसे अगर आप झेल सकते हो तो आप कॉलिंग और डीएम में जा सकते हो। क्योंकि कॉलिंग और डीएम में इतना फ्रस्ट्रेशन होता है, आपको उसके लिए डेली टाइम निकालना है। डेली आपको 40 से 50 कॉल्स करने होते हैं और डेली आपको ऐसे लगता है कि आज मुझे वर्क करना है, वर्क करना है। सीनियर का भी प्रेशर रहता है आपके ऊपर, आपने वर्क नहीं किया, आपने कॉल नहीं किया। ये मैं नहीं बोल रही, मैंने भी किया है, लेकिन मेरे पास जो लोग आए हैं वो बोलते हैं कि मैम कॉलिंग और डीएम में तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। सीनियर्स इतना प्रेशर डालते हैं कि आपको ये 40 से 50 नंबर हैं, आपको इन पे कॉल करना ही करना है, आपको दो से तीन लोग आपको मीटिंग में बिठाने ही हैं। तो आपके जो पैसे तभी निकलेंगे। अगर आप मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बताना कि मैं सही बोल रही हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं तो आप खुद सोचिए, अगर आप पढ़ाई करते हैं, कॉलेज गोइंग हैं या फिर स्कूल्स भी जाते हैं, तो आप कैसे उसके लिए टाइम निकालते हो। और अगर आप एक जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन अगर अदर सोर्स ऑफ इनकम चाहता है, अगर वो सेकंड सोर्स फॉरएवर को मानता है, तो वो कैसे कॉल और डीएम कर सकता है। तो आप अगर मेरे से रिलेट कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मैं किस हद तक सही बोल रही हूँ। क्योंकि मैंने खुद कॉलिंग का वर्क किया है, तो मैं तो सबकी सिचुएशन अपने से रिलेट कर पाती हूँ। क्योंकि मेरे से नहीं हुआ था, मेरे पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं था कि मैं कॉलिंग और डीएम में 4 से 5 घंटे लगी रहूँ लगातार कॉल करने। माइंड इतना खराब हो जाता है, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम कॉल और डीएम कर करके डीएम भी हम करते हैं किसी को, तो सामने वाला इतना गंदा रिप्लाई भी करता है। क्योंकि लोगों का पता नहीं होता ना कि फ्रॉड, आजकल सोशल मीडिया पे भी कितने फ्रॉड होते हैं। तो ऐसे अगर आप कर रहे हो फॉरएवर का वर्क, अगर आप 2cc करने जा रहे हो, तो आप खुद पहले रुक कर सोचिए कि मैं जिस टीम के साथ एसोसिएट हो रहा हूँ, क्या मैं उसके वर्क को आगे कर पाऊंगा क्या नहीं। क्योंकि होता क्या है कि लोग 2cc कर लेते हैं और फिर बाद में डिप्रेशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लोग छोड़कर चले जाते हैं और फिर नेगेटिविटी फैलती है कि फॉरएवर तो पैसे लूटती है, फॉरएवर तो फेक है। और ऐसे 2cc का जो पैसा है लोगों का फंस जाता है। तो आप खुद सोचिए कि आपको अगर कॉलिंग, डीएम और ऑटोमेशन जो फ्री माइंड से वर्क होता है, अगर आप हाउस वाइफ तो पूरे घर का काम करके दिन में आपके पास 2 घंटे बचते हैं, तो आप 2 घंटे में वो वर्क कर सकते हो। तो आप उसको चुनोगे या कॉलिंग और डीएम वाला वर्क चुनोगे। अगर आप स्टूडेंट भी हैं, अपनी पढ़ाई के साथ साथ बिल्कुल फ्री माइंड से वर्क करना चाहते हैं, सेकंड सोर्स अपना बनाना चाहते हैं, तो आप ऑटोमेशन को चुनोगे या फिर कॉलिंग और डीएम को। अगर जॉब पर्सन है और आप सुबह से 10 से और अगर शाम के 7 बजे तक अगर आप जॉब करते हैं, आप फॉरएवर को अपना सेकंड इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं, तो आप खुद बताइए आप कॉलिंग और डीएम को चुनोगे या ऑटोमेशन को। तो अगर आप ऑटोमेशन के से वर्क करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर बिल्कुल इजी वे से अपने फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अपना जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं आप उसको बना सकते हैं। क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ और मुझे हाउसवाइफ के साथ वर्क करना अच्छा लगता है। मेरी टीम में अधिकतर हाउसवाइफ हैं और स्टूडेंट भी हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि जॉब पर्सन नहीं जुड़ सकते, जॉब पर्सन भी इस वर्क को बिल्कुल इजी वे से कर सकते हैं। हमारी टीम में जॉब पर्सन भी हैं,
तो आप अगर जॉब पर्सन भी जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और हाउसवाइफ के साथ मुझे वर्क करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हाउसवाइफ हूँ, और क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो हाउसवाइफ और हाउसवाइफ एक दूसरे की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकते हैं, एक दूसरे से अच्छे से रिलेट कर पाती हैं, तो इसलिए मुझे हाउसवाइफ के साथ वर्क करना अच्छा लगता है। मेरी टीम में हाउसवाइफ ही हैं, तो मैं इसलिए हाउसवाइफ को ज़्यादा टारगेट करती हूँ। तो फ्रेंड, अगर आप फॉरएवर में 2CC करने की सोच रहे हो तो आप सोचिए कि मैं मेरे लिए क्या सही रहेगा, क्योंकि आप इसमें क्योंकि आप इसमें वन टाइम के लिए नहीं आए हो। अगर आपको फॉरएवर से इनकम लेनी है, आपको फॉरएवर से पैसे कमाने हैं, तो इसको आपको लाइफ टाइम के लिए आना पड़ेगा। फॉरएवर को आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, तो आप ऐसे बनाइए कि आपको इसमें आगे चल के गिल्टी फील ना हो, आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो और आपको इसको छोड़ना ना पड़े, बल्कि आपको बिल्कुल ईजी वे से इस वर्क को कर पाओ, अपने बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर पाओ और आप अच्छे से पैसे अर्न कर पाओ। अगर आपने अपना माइंड सेट कर लिया है कि मुझे ऑटोमेशन के साथ 2CC करना है, तो स्क्रीन पर नंबर हो रहा है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा फ्री ज्वाइनिंग लिंक है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी आईडी बना सकते हैं और आप मेरे साथ जुड़कर अच्छे से आप वर्क कर सकते हैं, हमारे ऑटोमेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर और अच्छे से समझना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में पहला पहला लिंक है, आप और अच्छे से ऑटोमेशन सिस्टम को समझ सकते हैं कि ऑटोमेशन सिस्टम क्या है। ऑटोमेशन सिस्टम यही है कि आपको करना क्या है, आपको कंटेंट क्रिएट करना है। मेरी ये वीडियो आप देख रहे हो, ये 24/7 वर्क करती है, मुझे बार बार किसी को अपना वर्क समझाने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार वीडियो बना दी, आपकी ये वीडियो आप जितने चाहे हो उतने लोगों को शेयर कर सकते हो और आप एक साथ 100 लोगों को भी अपना वर्क समझा सकते हो। कॉलिंग वाले सिस्टम में आपको एक एक लोगों को पकड़ के अपना वर्क समझाना पड़ता है, तो वहां पर फ्रस्ट्रेशन तो होना ही है। आपको अपना वर्क स्टाइल चेंज करने की जरूरत है, आपको ऑटोमेशन से वर्क करने की जरूरत है, स्मार्ट वर्क कीजिए। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा, सो डैट आपको फॉरएवर रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ओके बाय, टेक केयर।